चेक करो, लास्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था क्या? यही लास्ट क्वेश्चन है। यस सर, यही लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। देखो अब मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट कल तुमको बोला था कि लेफ्ट साइड ऑफ वेव फॉर्म अभी मैंने ये छोड़ दिया है, कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। सर्किट नहीं है, इस क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो डायोड का कनेक्शन, ठीक है। पहले हमने सबसे पहले डायोड की चार्जिंग कैपेसिटर की चार्जिंग देखी डायोड की स्टेट से। डायोड ऑन कब होगा? क्योंकि कैपेसिटर लीस्ट रेसिस्टिव पाथ से क्विकली चार्ज होगा, इसीलिए। तो हम लोगों ने डायोड की शॉर्ट सर्किट वाली स्टेट एनालाइज किया। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी, क्योंकि पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव होना चाहिए, इनिशियली चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मैंने पहले एनालिसिस किया और कैलकुलेट किया इस कंडीशन में जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब डायोड ऑन है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा टोटल? तो कैपेसिटर की टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? ये बनी हुई है, ये अलग सर्किट है। हाँ ये, ठीक है। यहाँ डायोड शॉर्ट सर्किटेड, Vc कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज Vmax इनपुट के बराबर। क्यों? कैपेसिटर लीनियरली जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा ये, वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा। एट मैक्स यहाँ तक होगी कैपेसिटर की वैल्यू Vmax के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप था कैपेसिटर चार्ज, आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ तुम लोगों को समझना जरूरी है, इसी पॉइंट पे जैसे जैसे कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता है, जो कंफ्यूजन है ना साइनसोइडल का, वो सिर्फ इसी पॉइंट पे है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो डायोड पे दो वोल्टेज अप्लाई होंगे, एक कैपेसिटर का वोल्टेज और एक इनपुट वोल्टेज जो चेंजिंग है। तो इनपुट चेंज होता है, कैपेसिटर फिक्स वैल्यू होगी। क्लियर है? और कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, ये हमने कंस्ट्रेंट बता दिया कि कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग का मौका ही नहीं मिलेगा, इवन ये रेसिस्टिव पाथ ओपन है। ये दो चीजें माइंड में रखनी है कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और कैपेसिटर दूसरी साइकिल में कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर अपना चार्ज रिटेन करता है। तो डायोड जो है, इवन एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन होना चाहिए, पर क्योंकि अब डायोड पे एक ही वोल्टेज नहीं है, डायोड पे सिर्फ इनपुट नहीं है, डायोड पे अदर देन इनपुट एक और वोल्टेज कैपेसिटर के कारण फॉर्म हो गया है। कैपेसिटर क्योंकि अब चार्ज है, और कैपेसिटर चार्ज इस तरीके से होगा किसी भी क्लैम्पर सर्किट में, ध्यान रखना कि अगर डायोड की स्टेट इनपुट के कारण फॉरवर्ड है तो कैपेसिटर के कारण रिवर्स होगी, और अगर डायोड की स्टेट इनपुट के कारण रिवर्स है तो कैपेसिटर उसको फॉरवर्ड करेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ हम देखते हैं ये डायोड जो है इस इनपुट के कारण फॉरवर्ड बायस था, बट जैसे ही कैपेसिटर पीक तक चार्ज हुआ, ये नेगेटिव कनेक्टेड टू पी है। तो इसका मतलब ये है कि इस वोल्टेज ने रिवर्स किया है, इसने फॉरवर्ड। तो डायोड की स्टेट किस पे डिपेंड करेगी? विच एवर इन दोनों के बीच में जो भी ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। अगर इनपुट ज्यादा है तो डायोड फॉरवर्ड, कैपेसिटर वोल्टेज ज्यादा है तो डायोड रिवर्स। ठीक है। अच्छा, ये चार्ज किस पॉइंट पे होगा Vmax तक? जब इनपुट कम से कम Vmax तक पहुंच जाए, मतलब ये वाला पॉइंट इनपुट का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ तक वेट करना जरूरी है, तभी कैपेसिटर पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा। इसके पहले दोनों बराबर होंगे, इनपुट और कैपेसिटर वोल्टेज। अब इस पॉइंट के बाद इनपुट डिक्रीज होगा, कैपेसिटर फिक्स है, तो क्या हो रहा है कि डायोड इज मोर रिवर्स्ड ड्यू टू दिस कैपेसिटर वोल्टेज एज फॉरवर्ड ड्यू टू दिस इनपुट। डायोड ज्यादा रिवर्स हो रहा है इस वोल्टेज के कारण अदर देन दिस इनपुट। ये इनपुट तो फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड वैसे ये स्मॉल है। तो नेट वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो नेट वोल्टेज डायोड के पी में नेगेटिव ही मिलेगा, पी साइड में ये वोल्टेज ज्यादा बड़ा है नेगेटिव वाला, तो इसलिए डायोड की स्टेट हो जाएगी रिवर्स बायस। तो जैसे ही डायोड रिवर्स हुआ तो ये वाला पाथ ऑन होगा। अब यहाँ ध्यान से समझना कि एक बार डायोड शॉर्ट सर्किट होने के बाद जैसे ही कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देता है, मोबाइल चार्ज है,
चार्जर तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है। एक बार जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज कभी नहीं होगा आइडियली। इसीलिए ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ध्यान रखो आप, क्योंकि ये मैक्सिमम पे है वी मैक्स, और इनपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है, वी मैक्स ही हो सकता है। तब भी डायोड की स्टेट हम ऑन या ऑफ दोनों कंसीडर कर सकते हैं। कब? जब वी इन और वी मैक्स का डिफरेंस जीरो है। तो इधर यू टेक दिस एज डायोड एज ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, दोनों स्टेट से आउटपुट चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो आउटपुट जीरो, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आउटपुट की वैल्यू होगी वी इन माइनस वी मैक्स, क्योंकि वी इन वी मैक्स के बराबर है तो भी नेट वोल्टेज आउटपुट का जीरो होगा। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो डायोड दोबारा कभी ऑन नहीं होगा, आप उसको हमेशा रिवर्स बायस वाले केस में ही देखोगे। ठीक है, बस इन पीक्स में आप चाहो तो डायोड को शॉर्ट कंसीडर कर लो, बट इस पीक में शॉर्ट भी कंसीडर करोगे तो आउटपुट जीरो ही होगा, ओपन सर्किट में भी जीरो और शॉर्ट में। तो इस पीक के बाद जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, इसके बाद हमेशा डायोड रिवर्स बायस कंसीडर करके आप आउटपुट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इतनी सी साइकिल है इस सर्किट के लिए, जहां पे डायोड की स्टेट क्या होगी, ऑन। ये कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि डायोड सिर्फ इतनी देर के लिए ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, वंस कैपेसिटर इज फुली चार्ज इन दिस पॉइंट। इसके बाद कैपेसिटर वोल्टेज डायोड को रिवर्स बायस करके रखेगा और अगली सारी साइकिल में डायोड विल बी रिवर्स्ड ओनली। तो मैं आउटपुट की वैल्यू रिवर्स बायस की जो है, फिर मैं आउटपुट रिवर्स बायस का एनालिसिस करूंगा इसी सर्किट में। ठीक है, ये है रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस सर्किट। यहाँ मैंने वैल्यू निकाल ली आउटपुट की, ये है वी इन माइनस वी मैक्स, वी इन और वी मैक्स का डिफरेंस इन जनरल निकाल दिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, माइनस वी इन हो जाएगा। तो इन जनरल मैंने सपोज ये कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्लॉट में। ठीक है, प्लॉट समझो, अभी इस पॉइंट पे छोड़ दो। यहाँ पे मैंने साइनसॉइडल इनपुट बना लिया है, मैंने ये समझ लिया कि कैपेसिटर इस पॉइंट पे चार्ज हो रहा है, तो मैंने ये ड्रॉप किया पॉइंट नीचे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी ड्रॉप कर लिए जहाँ जहाँ मुझे मैग्नीट्यूड क्लियरली पता है। जैसे यहाँ पे वी मैक्स है, यहाँ जीरो है इनपुट, यहाँ माइनस वी मैक्स है, यहाँ भी जीरो है। तो मैं क्या करूँगा, नोन पॉइंट्स को ड्रॉप कर लूँगा नीचे। क्लैम्पर का जो आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है वो कैसे बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉप कर टी के लिया। बाद कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होने लगेगी? इसके बाद टी पॉइंट के बाद, सी, टी 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 के बाद इसके बाद यस सर। कैपेसिटर में बेटा चार्ज कितना है, सर वीएम था, Vm, और यहाँ इनपुट वोल्टेज कितना है, यहाँ पे जीरो। लेस देन Vm। हाँ, जीरो से लेके Vm तक बढ़ रहा है। तो कैपेसिटर कब चार्ज होता है, नेक्स्ट टाइम जब उस पर जितना वोल्टेज अवेलेबल है उससे आप ज्यादा चार्ज दोगे। नहीं सर, तब तक चार्ज होता रहेगा ना, लेकिन जो डेसिपेट होगा सर उसके डेसिपेशन, बस यही एक पॉइंट है कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो डेसिपेट ही नहीं हो पा रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। इस तो सर कारण वो से जो इनपुट तो अपोज कर रहा है ना, उसका तो डेसिपेट तो हो रहा होगा ना। बेटा ये क्या कहते हैं, कैपेसिटर होता है लोड पे, आपने पढ़ा यस हुआ सर, ना, ओह सॉरी सॉरी। RLC पे। हाँ, RLC पे जो है आप कर सकते हो इसको, पैसिव एलिमेंट में ही डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, एक्टिव एलिमेंट से डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर यस सर, यस सर। हाँ इस समय अपना चार्ज रिटेन करेगा, इवन इफ दिस साइकिल इज पॉजिटिव, कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा। तो अब आउटपुट बनाने के लिए मैंने नोन पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए, इनपुट के नोन पॉइंट्स। अब यहाँ पे मुझे इक्वेशन पता है आउटपुट की, इस पॉइंट के बाद में मुझे ये पता है कि डायोड कभी भी ऑन नहीं होगा। तो इस पॉइंट के बाद मैं हमेशा इस इक्वेशन से आउटपुट निकाल सकता हूँ, V0 इक्वल टू वी इन माइनस वी मैक्स। ठीक है, निकालते हैं। वी इन की वैल्यू नोन है इसलिए मैंने बनाया यहाँ, वी इन की वैल्यू वी मैक्स है, तो आउटपुट कितना होगा, जीरो। तो ये पॉइंट बना दिया। फिर वी इन जीरो तो आउटपुट माइनस वी मैक्स, यहाँ कहीं नीचे। फिर वी इन यहाँ पे माइनस वी मैक्स तो आउटपुट माइनस टू वी मैक्स। फिर वी इन जीरो तो आउटपुट माइनस वी मैक्स, वी इन वी मैक्स तो आउटपुट जीरो। तो
क्योंकि इसके राइट में हर जगह डायोड ऑफ है, तो इतनी वेव फॉर्म तो हमारी बन गई। अब इस वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक्चुअली डायोड शॉर्ट सर्किट है इस साइकिल में। यहाँ चार्जिंग हो रही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक बना रहा हूँ, बट ये बनाने की जरूरत नहीं, समझने बस के लिए चार्जिंग। तो यहाँ पे आउटपुट हम इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, क्यों? जब डायोड ऑन है तो ये वाला इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। उस समय आउटपुट कितना होगा जब डायोड ऑन है? तो V0 कितना होगा? कहाँ गया सर्किट? ये व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ये शॉर्ट सर्किट, हाँ ये है। इस समय V0 कितना होगा? यहाँ V0 की अगर हम बात करें, बताओ, जब ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है डायोड, तो आउटपुट वोल्टेज, इस पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? प्लस माइनस जीरो। हाँ, बाकी लोग भी क्लियर है, सबको जीरो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेवफॉर्म के अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये होगा आउटपुट, ऐसा, इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बना दिया है ये समझते हैं। ये इसलिए बना दिया है क्योंकि पहली वाली साइकिल बस इनपुट की, जहां कैपेसिटर चार्ज होता है, उस पे इनिशियली आउटपुट जीरो मिलेगा आपको। उसके बाद अगली जो पॉजिटिव साइकिल होगी वहां पे एज इट इज, क्यों? यहाँ पे कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज, सी ऑलरेडी चार्ज्ड है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं आउटपुट निकालने के लिए। तो मैं इतने पार्ट को हाइड कर दूं और आगे फिर से अगली पॉजिटिव साइकिल में एनालिसिस करूं तो ये सेम जो है इनपुट नीचे शिफ्ट हो रहा है बाय अमाउंट माइनस Vm। ठीक है, तो इस पार्ट में पहली साइकिल में ही कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है, जो उस समय आउटपुट जीरो है। आफ्टर दैट इनपुट इज कॉपिंग एज इट इज, बस डिफरेंस क्या है? माइनस Vm का DC ऐड हो गया है, माइनस Vm का DC ऐड हो गया है, पूरी की पूरी वेवफॉर्म नीचे शिफ्ट हो गई है। तो क्योंकि साइनसोइडल इनपुट में हमारे पास बहुत सारी साइकिल्स हैं, तो हम इस पहली साइकिल का जो एनालिसिस करते हैं उसको मतलब हम मानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये एनालिसिस हमने किया। ठीक है, मतलब इसके पहले चार्ज, इसके पहले भी साइकिल होगी क्योंकि नेगेटिव टाइम से स्टार्ट है। तो मैं एज इट इज बनाता हूँ। वेवफॉर्म बनाने का तरीका ये कि ये जो हमने बनाया हुआ है इसी पॉइंट को यहाँ पे बना दें। हमने मान लिया कि कैपेसिटर यहाँ चार्ज है, तो कैपेसिटर चार्ज कब होगा? जब एक साइकिल और पहले से प्रेजेंट होगी, इसके पहले एक साइकिल और होगी पॉजिटिव की, तो वहां पे वो चार्ज हो चुका होगा और यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज वाले से हम ये आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप आगे बना लो। ठीक है, ये समझने के लिए है कि कैपेसिटर की चार्जिंग पहली साइकिल बस में जो है उस समय आउटपुट जीरो होगा। आफ्टर दैट इनपुट एज इट इज कॉपी होगा बाय एडिंग DC या सब्सट्रैक्टिंग DC। यहाँ पे DC नेगेटिव DC ऐड हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को कि डायोड की स्टेट, अब थंब रूल ये है कि डायोड सिर्फ एक साइकिल के लिए, चार्जिंग वाली साइकिल के लिए ऑन होगा, उसके बाद डायोड कभी भी ऑन नहीं होगा क्लैंपर सर्किट में, ये ध्यान रखना। मतलब आप कोई भी केस कंसीडर करो, बस आप कहाँ पे ऑन कंसीडर कर सकते हो, मतलब वो बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली ऑन भी नहीं है, ये पीक्स जहाँ पे इनपुट और कैपेसिटर वोल्टेज बराबर होंगे उस समय डायोड पे वोल्टेज जीरो होगा, तो आप उसको ऑन स्टेट मानो या ऑफ स्टेट, करंट विल बी जीरो, इसलिए आउटपुट जीरो मिल रहा है वीन। ठीक है, ये वाली पॉइंट पे तो ये जो है वो है इंटरफेस, जहाँ पे आप ऑन ऑफ कुछ भी कंसीडर कर सकते हो डायोड को, बट आउटपुट विल नॉट चेंज इस स्टेट में। तो आप चाहे इस इक्वेशन का यूज करो चाहे शॉर्ट सर्किट वाले स्टेट का, आउटपुट विल बी जीरो ओनली। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आप क्लैंप पर किसी भी सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं एक DC वोल्टेज के साथ बनाऊंगा, उसके पहले मुझे अपने क्या कहते हैं डाउट्स के बारे में बताओ कि ये क्लैरिटी ये है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो क्लैंपर का आउटपुट नहीं बना पाओगे। बताओ मुझे, किसी को भी कंफ्यूजन है अगर? तो अगर आप देखो तो ये इनपुट एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, बनाना डिफिकल्ट नहीं है, ये मैंने पॉइंट ड्रॉप किया तो आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा, बस ये सीधा का सीधा शिफ्टिंग है। ठीक है,
पर मैंने तुमको पॉइंट टू पॉइंट जो है प्लॉट बना के दिखाया है। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि कोई कंफ्यूजन है अभी भी? ठीक है, नेगेटिव के केस में भी सेम होगा। तो इन जनरल मैंने उस साइकिल को कंसीडर किया है जहां पे कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है इनिशियली। एक और केस बताऊंगा मैं डीसी वोल्टेज वाला, ठीक है, इसके बाद क्लैंपर्स कंप्लीट। तो जल्दी से मुझे एक बार जो है इनपुट बताओ कि कहीं भी डाउट है क्या, यस और नो? नहीं है तो नो, है तो यस। हाँ बताओ विकास। नो सर, सर डाउट नहीं है। और कोई? हाँ प्रबल बताओ। क्लियर, ठीक है बेटा, बाकी लोगों को भी जरूरी है बताना। ये क्लास में पैसे मत बनो, अगर ऐसे पैसे उड़ाओगे तो हमेशा पैसे उड़ाओगे। डायोड की ऑन ऑन ऑफ की स्टेट, ऑन ऑफ की स्टेट। बेटा डायोड की ऑन और ऑफ की स्टेट हम सर्किट से डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये है जैसे सर्किट, यहाँ डायोड का पी कनेक्टेड है इनपुट के साइड, तो इनपुट की ये पॉजिटिव से अगर कनेक्ट होगा तो डायोड ऑन। इनिशियली आप कैपेसिटर पे अगर कोई वोल्टेज नहीं मानोगे तो ये पूरा इनपुट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव होना चाहिए, तो डायोड ऑन। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में यूं होगा, पी नेगेटिव से तो डायोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड ऑन और ऑफ, ऑन हम बताते हैं, फिर ऑफ की कंडीशन जो है वो कैसे पता लगती है? फिर देखो, एक बार आपने ऑन करके कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लिया चार्जिंग से, फिर क्योंकि कैपेसिटर पे ये वोल्टेज आ चुका है वी मैक्स, और अब डायोड को अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो डायोड इस वोल्टेज से रिवर्स है और इस वोल्टेज से फॉरवर्ड है। तो दोनों वोल्टेज हैं रिवर्स और फॉरवर्ड वाले। तो अगर रिवर्स वाला वोल्टेज ज्यादा होगा तो डायोड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड वाला वोल्टेज ज्यादा होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस। तो दोनों कम ज्यादा कैसे हम बता रहे हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज तो सेम है, कभी भी चेंज नहीं होगा वी मैक्स के बाद, इनपुट हो रहा है। तो इस पॉइंट तक जो है ये दोनों बराबर है, इसके बाद इनपुट डिक्रीज हो रहा है, ये वी इन की वेवफॉर्म है, तो ये वी इन अब इस पॉइंट के बाद वी सी से कम हो रहा है, दिस इज वी सी पॉइंट, वी सी इक्वल टू वी मैक्स। इस पॉइंट के बाद वी इन डिक्रीज हो रहा है, तो वी इन डिक्रीज हो रहा है मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज कम हो चुका है, रिवर्स वोल्टेज अभी भी उतना ही है। तो इस पॉइंट पे डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। इसके बाद हमेशा रिवर्स ही दिखेगा आपको। इसके बाद ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जहां कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ने पीक अचीव कर ली है और पीक ही मिलेगी, अब इनपुट इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता, इसलिए डायोड हमेशा रिवर्स। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ठीक है, उसको और ध्यान से समझो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो, फिर हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। अब ये डीसी वाला केस है। तो साइनस जनरली देखो तुम लोगों को क्या कहते हैं, पूछा नहीं जाता साइनसोडियल, स्क्वायर वेव में बना सकते हो, बस स्क्वायर वेव बहुत आसान है बनाना स्क्वायर वेव में, क्योंकि ट्रांजिशन नहीं है। तो अगर क्लैंपर को पढ़ना समझना है तो साइनसोडियल के साथ समझे। वैसे लेते हैं केस, इनपुट वोल्टेज, कैपेसिटर, डायोड, बैटरी, रेसिस्टेंस, आउटपुट। अच्छा, कुछ लोगों ने, काफी लोग हैं जो फीडबैक नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। आप लोगों को एक लिंक आती होगी या लिंक आती है क्या आप लोगों को फीडबैक की, क्लास फीडबैक के लिए, क्या वहाँ लॉगिन में जाके करना होता है? अलग से कोई मेल पे लिंक आती है फीडबैक देने को? तो फीडबैक कंप्लीट किया करो, है ना, फीडबैक जरूरी है। कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनका फीडबैक नहीं है लास्ट 2-3 क्लास का, तो हाँ जो है फीडबैक कंप्लीट करो, जो भी फीडबैक है आपका क्लास फीडबैक ऑनलाइन आप कंप्लीट कर लो, है ना। दिस इज इनपुट वी मैक्स टू माइनस वी मैक्स। अब बताओ सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ हमारा? नहीं आती? अच्छा, कुछ कुछ लोगों को नहीं आती है क्या? स्पैम चेक करो सर ऐप या में नहीं आती है, ग्रेट लर्निंग के ऐप में नहीं आती, साइट में आती है। अच्छा वेबसाइट में आती है। तो ऐसा किया करो, क्रोम से जो है आप वेबसाइट ओपन करो, डेस्कटॉप भी करोगे तो आसानी से दिखेगा, और वहां पे जाके फीडबैक दो, है ना, क्रोम ब्राउजर से। ऐप में सपोर्ट नहीं होगा, तो जितने लोगों ने नहीं किया वो लोग फीडबैक कर देना।
अब मुझे ये बताओ सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे क्या होगा सर्किट सॉल्व करने के लिए? तुम लोग बताते जाओ, जैसा बताओगे वैसे ही सॉल्व करूंगा मैं। सबसे पहला काम क्लैंपर सर्किट मिलते ही सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना है? डायोड की कंडीशन कब ऑफ ऑन होगा। डायोड ऑन ऑफ कब होगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली बोले तो ऑन वाली साइकिल हमको देखना है। तो ये पी कनेक्टेड है इनपुट के साइड से, ठीक है, पी कनेक्टेड है इनपुट के साइड से। तो डायोड को हम ऑन की स्टेट अगर बोले, ऑन की बात करें तो ऑन किस साइकिल में होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में सर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल का एनालिसिस करता हूँ ताकि डायोड को शॉर्ट करके कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लें। क्यों? कैपेसिटर का वोल्टेज आउटपुट के लिए जरूरी है, आउटपुट वैल्यू निकालने के लिए। तो करते हैं, केवीएल ही लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अब बैटरी भी है, ठीक है। कैपेसिटर का वोल्टेज अगर आप चाहो तो जीरो मान सकते हो, प्लस माइनस जीरो कर सकते हैं, ठीक है। बट नहीं है तो उसको यहाँ पे कोई वोल्टेज मत मानो, सीधी सीधी केवीएल लगाओ। क्या केवीएल होगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन, केवीएल लगाते हैं इस तरह, डायोड ऑन है तो -2 प्लस राइज, पॉजिटिव भी है, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ +2 माइनस फॉल माइनस VB, ये ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। तो व्हेन V in माइनस VB ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ये डायोड ऑन है। क्यों ऐसा किया कि V in माइनस VB नेट वोल्टेज का डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ होगा वो P साइड में, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जब V in माइनस VB ग्रेटर देन जीरो तो डायोड ऑन है। इसका मतलब व्हेन V in इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VB, दिस इम्प्लाइज डायोड ऑन। इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज, ठीक है, चार्जिंग इसको, ठीक है, कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग होगी यहाँ पे। ये क्लियर है? फिर से एग्जैक्टली मैं जो है जीरो से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने डायोड के ऑन होने वाली साइकिल को कंसीडर किया, ऑन होने की कंडीशन निकाली, क्योंकि अब बायस वोल्टेज है तो हम सीधे सीधे V in ग्रेटर देन जीरो नहीं बोल सकते, V in VB से ज्यादा होगा तभी डायोड ऑन होगा, क्लियर है। तो ये कंडीशन होगी, V in ग्रेटर देन VB पे डायोड ऑन और कैपेसिटर चार्जिंग। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। अब ठीक है, यहाँ पे मान लो ये यहाँ कहीं ये VB वोल्टेज, समझाने को यहाँ भी मैं नीचे फिर से बनाऊंगा, ठीक है, ये कहीं VB वोल्टेज है। तो कैपेसिटर कहाँ चार्ज होगा? इस पॉइंट के बाद चार्ज होते होते मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू Vmax है। तो हम जब इसको चार्जिंग वाली कंडीशन में कंसीडर करते हैं तो उस समय कैपेसिटर पे जो है वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना होगा। तो एक नया सर्किट बनाएंगे कैपेसिटर चार्जिंग के लिए, डायोड शॉर्ट करके बनाते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट बनाने का तरीका है कि इन दो नोड्स के बीच में एक एलिमेंट है जो अब शॉर्ट हो चुका है, this is V0, this is R, this is VB, this is V in, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल स्पेसिफिक। तो क्योंकि अब साइकिल कंसीडर कर ली है आपने, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, नाउ दिस प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। अब आप जैसे ही ये पॉइंट असाइन करते हैं, ये VC कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ लगाओ KVL, इस पाथ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिव पाथ जो है यहाँ से करंट पॉसिबल नहीं है, लीस्ट रेसिस्टिव पाथ यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है, जीरो रेसिस्टेंस। तो हम निकालेंगे कैपेसिटर पे चार्ज अप्लाइंग KVL, ठीक है, इस लूप में निकालो। -2 प्लस राइज, पॉजिटिव V in, +2 माइनस फॉल, नेगेटिव VC, फिर +2 माइनस फॉल माइनस VB,
इक्वल टू 0। तो VC की वैल्यू कितनी होगी, Vin माइनस VB, ये कैपेसिटर वोल्टेज होगा। और Vin क्योंकि चेंजिंग है तो कैपेसिटर मैक्सिमम तक जाएगा Vin के। इसके बाद इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो वो रिटेन करेगा अपने इस पॉइंट को, यहाँ के पॉइंट पे नहीं आने वाला कैपेसिटर वोल्टेज। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या Vin की मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं। Vin की मैक्सिमम वैल्यू Vmax माइनस VB। कैपेसिटर का चार्ज हमने कैलकुलेट कर दिया। ये है कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। इस पॉइंट पे कैपेसिटर वोल्टेज रिटेन है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे आके, ठीक है। डायोड शॉर्ट हुआ, कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट हुई। कैपेसिटर जैसे ही इस पॉइंट तक चार्ज हुआ, कैपेसिटर जैसे ही इस पॉइंट तक चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के इस पॉइंट के बाद यहाँ पे कैपेसिटर इनपुट की इस पॉइंट पे, ठीक है, इनपुट के इस पॉइंट पे कैपेसिटर पे इतना चार्ज आ चुका है। अब इसके बाद इनपुट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज कैसे हो रहा है कि अभी भी वो Vin की वैल्यू VB से ज्यादा है इन दो पॉइंट्स के बीच में। और डायोड की स्टेट अब देखते हैं हम, क्या होगा। कैपेसिटर पे Vmax माइनस VB का वोल्टेज है, यहाँ Vmax माइनस VB है। और वो कैसे कनेक्टेड है, इस तरह से प्लस माइनस, मतलब माइनस कनेक्टेड टू पी साइड। यहाँ बना नहीं रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। माइनस कनेक्टेड टू पी साइड है, या फिर एक काम करते हैं नीचे बना लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन थोड़ा सा मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, अब जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया, मैंने एक नया सर्किट बनाया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही, ठीक है। इससे पहले मैंने ये सर्किट नहीं बनाया है, समझाने को बना रहा हूँ। प्लस माइनस, ठीक है। दिस वोल्टेज इज VC, दिस इज VB। तो अब समझो इस डायोड को इस कैपेसिटर ने किस स्टेट में रखा हुआ है, रिवर्स में या फॉरवर्ड में। सिर्फ इसके कारण बताओ डायोड का स्टेट क्या होगा। रिवर्स होगा इसके कारण तो। सर रिवर्स होगा। क्लियर है सभी लोगों को, रिवर्स होगा। और ये कितने अमाउंट से रिवर्स है, Vmax माइनस VB से, ठीक है। अब इस डायोड पे बचे हुए दो वोल्टेज की स्टेट देखते हैं। इसके कारण फॉरवर्ड है, प्लस कनेक्टेड टू P, और इसके कारण बताओ रिवर्स होगा। हाँ, तो इस डायोड पे ये वोल्टेज फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे हम P साइड में Vin, ठीक है। और ये वोल्टेज N से कनेक्टेड है तो नेगेटिव लेंगे, मतलब Vin के कारण पॉजिटिव है और VB के कारण नेगेटिव, इसलिए VB के कारण रिवर्स, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। तो डायोड की स्टेट Vmax माइनस VB वोल्टेज से रिवर्स है, जबकि Vin माइनस VB से वो फॉरवर्ड है। क्यों मैंने बोल दिया है, इनको कंबाइन करके बोल दिया फॉरवर्ड है। Vin से फॉरवर्ड और VB से रिवर्स, इसलिए VB सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो Vin माइनस VB नेट वोल्टेज होगा जो डायोड को फॉरवर्ड कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है कि डायोड VC के चार्ज होने के बाद, कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद Vmax माइनस VB अमाउंट से रिवर्स बायस हो रहा है, और डायोड Vin माइनस VB अमाउंट से इन सोर्स के कारण ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। अब आप लोग ये समझ रहे हो अगर कि रिवर्स है, तो मैंने कंबाइनली लिखा है फॉरवर्ड में नेगेटिव साइन लगा के, मतलब नेट वोल्टेज P पे Vin माइनस VB है। P पे नेट वोल्टेज ये पॉजिटिव और ये P पे नेगेटिव, इस साइड से देखें तो नेगेटिव कनेक्ट है, ये N साइड से पॉजिटिव, इसलिए सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो Vin माइनस VB अमाउंट से डायोड रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है। ये क्लियर है सभी लोगों को। तो इस वोल्टेज ने इसको रिवर्स किया हुआ है, ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, और ये फॉरवर्ड कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद नहीं है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट बताओ जरा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से आगे बढ़ें कि जब कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो इस अमाउंट से फॉरवर्ड, इस अमाउंट से रिवर्स। तो अब क्या हो रहा है, देखो बेटा कि कैपेसिटर वोल्टेज तो फिक्स हो चुका है, तो डायोड की रिवर्स वाले स्टेट की वोल्टेज फिक्स है, कितने पे, Vmax माइनस VB पे। पर जो फॉरवर्ड वाला वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज डिपेंडेंट है,
और इनपुट चेंजिंग है, इस पॉइंट के बाद इनपुट डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटर यहाँ तक तो मैक्सिमम अचीव करेगा, उसके बाद ये Vmax होल्ड कर लेगा। यहाँ पे VC Vin माइनस VB से चार्ज हो रहा था, तो Vin को मैंने Vmax क्यों लिख दिया, क्योंकि कैपेसिटर मैक्सिमम तक ही चेंज होगा, उसके बाद जब इनपुट डिक्रीज होगा तो मैक्सिमम वैल्यू से नीचे नहीं आने वाली कैपेसिटर की वैल्यू, बट इनपुट तो आनी ही है नीचे, और इनपुट जैसे ही नीचे आनी है तो एट दिस पॉइंट ये भी Vmax माइनस VB और ये भी Vmax माइनस VB, बट इस पॉइंट के नीचे इन दोनों वोल्टेज में से कौन सा बड़ा होगा? सर Vmax माइनस VB। Vmax माइनस VB होगा, मतलब कि ये वाला वोल्टेज जिसने डायोड को रिवर्स कर रखा है। क्लियर है सभी लोगों को कि इस पॉइंट के बाद हमेशा ये वाला वोल्टेज जो रिवर्स बायस करा हुआ है डायोड को, वो ग्रेटर होगा। कब तक ग्रेटर होगा? यहाँ पे इनपुट नीचे है, मतलब कम है Vmax है, तो भी ये वोल्टेज बड़ा होगा रिवर्स वाला। अब यहाँ तो इनपुट ही नेगेटिव हो गया, इनपुट जैसे ही नेगेटिव हुआ तो ये कंप्लीट फॉरवर्ड वोल्टेज की जगह ये रिवर्स वोल्टेज जैसे ऑपरेट हो जाएगा। क्यों? हम इसको रिप्लेस करेंगे, माइनस और प्लस है, तो अब इनपुट भी रिवर्स, इनपुट के कारण भी रिवर्स, इससे भी रिवर्स और इससे भी रिवर्स। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, अगली पॉजिटिव फिर आएगी, ठीक है, पॉजिटिव अगली साइकिल फिर से आएगी, बट स्टिल कैपेसिटर का जो वोल्टेज लेकिन है वो कंडीशन Vin माइनस VB वाली जो आप बता रहे थे, हाँ, तो वो तो VB के नीचे ही होगी ना सिर्फ, मतलब Vin से VB के, Vmax से VB के बीच में जो यहाँ होगा से, वो, हाँ, यस वो उसके कारण होगी, VC कारण होगा, और उसके बाद VB के नीचे जो होगा परमानेंटली वो ऑफ हो जाएगा। हाँ, नहीं मतलब ये है कि कैपेसिटर यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट होगा, यहाँ से चार्ज होगा Vmax इस पॉइंट पे मैक्सिमम चार्ज, इसके बाद डायोड की स्टेट यहाँ भी ऑफ, ठीक है, यहाँ भी ऑफ, ये पूरी नेगेटिव में ऑफ और अभी भी ऑफ, ओके, ठीक है। तो अब क्योंकि ये वोल्टेज और ये हमेशा होगा, क्यों हमेशा होगा? क्योंकि अगली पीक यहाँ पे आने वाली है, तो इस पॉइंट पे भी अगर आप बात करोगे तो ये नेट वोल्टेज दोनों बराबर होंगे। तो आप डायोड को ऑन कंसीडर करो या ऑफ, कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर आप ऑन करोगे तो भी कैपेसिटर Vmax रिटेन करेगा, ऑफ करोगे तो भी वो Vmax रिटेन करेगा, और डायोड का आउटपुट, डायोड के कारण जो भी आउटपुट है ऑन ऑफ से वो सेम होगा। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वो मैक्सिमम चार्ज के बाद डायोड को ऑफ कर देता है, चाहे इनपुट की साइकिल पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे ही कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा, वो यहाँ जो डायोड है उसको वो धीरे धीरे रिवर्स करते करते और स्ट्रांगली, मतलब धीरे धीरे रिवर्स का मतलब कि पहले ये कम है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे ये इक्वल हुए, ठीक है, मैक्सिमम चार्जिंग हुई, तो इस कैपेसिटर ने इस डायोड को रिवर्स कर दिया। अब डायोड रिवर्स बायस ही होगा। तो हम इस समय अगर आउटपुट की बात करें, इस समय इस सर्किट के लिए, ठीक है, इस सर्किट के केस में V0 कितना होगा? इस सर्किट का मतलब जब तक Vin VB से बड़ा है, ठीक है, और डायोड की स्टेट ऑन है, तो मुझे कोई कंडीशन बता सकता है ये वाली इनपुट की किस रेंज में, इनपुट की किस रेंज में ये हमको मिलेगा? सिर्फ एक ही साइकिल में मिलेगा, वो भी कब? सर VB से Vmax बीच में। VB से Vmax के बीच में, एग्जैक्टली VB से Vmax के बीच में। इस समय आउटपुट बताओ मुझे क्या होगा? तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क एनालिसिस सीधा सीधा दिख रहा है। ये तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, पैरेलल ब्रांच में, सीरीज में करंट, पैरेलल में वोल्टेज। तो यहाँ पे आप आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, कितना होगा? 0 होगा। सर VB VB होगा बेटा, VB होगा। Vin क्यों ऐसे? डायोड ऑन हो जाएगा ना फिर। नहीं, अभी मैं सिर्फ इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस स्टेट में, इस सर्किट के लिए, इसलिए मैंने एरो बना दिया, कंफ्यूजन ना हो। जब डायोड शॉर्ट है, मेरे को डायोड, लगा सर उसमें ऑन की स्टेट लिखी है सर, वो देखिए आप। हाँ डायोड ऑन ही तो है बेटा, अभी इसी केस की तो बात कर रहा हूँ, डायोड शॉर्ट सर्किट है। अभी मैं रिवर्स वाला केस, जब जैसे ही Vmax से ज्यादा हो गया इनपुट, अभी तो वो मैंने साइकिल बनाई, मतलब वो सर्किट अभी ड्रॉ ही नहीं किया है।
ये केस जहां पे डायोड शॉर्ट सर्किट इस इतनी देर के लिए, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में आउटपुट क्या होगा? इस सर्किट से निकालेंगे। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तब आउटपुट एज इट इज नहीं होता क्लैम्पर का, ठीक है। इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनल वेव फॉर्म हम रिवर्स बायस से ही बनाते हैं, क्योंकि इसके आगे की जितनी भी साइकिल होंगी, इसके आगे नेक्स्ट वाली साइकिल यहाँ पे हमेशा डायोड रिवर्स होगा। इस केस में ही बस फॉरवर्ड था पहली साइकिल में, अगली सारी साइकिल्स में डायोड रिवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे सर्किट वाइज कोई आउटपुट बता सकते हैं कि क्या है आउटपुट? V0 VB होगा। कैसे निकाला? देखो, ये रेसिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट है, पैरेलल में एक बैटरी है, VB के बराबर, ये पैरेलल में दिख रहा है। विकास कंफ्यूज मत हो, विकास ये जो है डायोड अभी ऑन है, ठीक है। ऑन के केस में हमने बात की है, इसकी जरूरत नहीं होती ड्रॉ करने के लिए, स्टिल कैलकुलेट करके दिखाया है कि जब हम डायोड को ऑन कंसीडर करते हैं तो आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होता, ठीक है। मतलब अदर देन इनपुट वो कॉपी कुछ और करेगा। अभी VB है क्योंकि बैटरी लगा दिया, इससे पहले जब बैटरी नहीं लगी थी तो शॉर्ट सर्किट में 0 था, शॉर्ट सर्किट में 0 होता है, अभी ये शॉर्ट नहीं है, यहाँ एक बैटरी है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो ब्रांच के वोल्टेज के बराबर है। क्लियर? अब सर वीन वाला भी एक बार बता दीजिए। क्या वीन जो आप बोल आंसर आ रहा था, वीन आंसर आ रहा था इससे पहले वाला केस क्वेश्चन जो है वो? यस सर। नहीं, वो अभी ये जस्ट करने वाले, एक बार पहले इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखो, कंफ्यूजन जो यहाँ पे है मुझे वो बताना, ठीक है, कहाँ कंफ्यूजन है। अब मैंने क्या किया है, डायोड को ऑन कंसीडर किया, उस समय कैपेसिटर वोल्टेज कैलकुलेट किया और आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, ये यहाँ पे कर लेना था हमको, है ना। हमने आउटपुट कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये देख लिया एनालिसिस में कि जब कैपेसिटर मैक्सिमम तक चार्ज होता है उसके बाद ऑलवेज डायोड विल बी रिवर्स बायस। तो हम जैसे ही इनपुट Vmax से बढ़ रहा है तो हमने देख लिया कि ये डायोड अब रिवर्स हो गया है। अब हम यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। Vin ग्रेटर देन पे कंडीशन बनाऊंगा मैं तो गलत बनेगी, ठीक है। कि अगली बार डायोड व्हेन Vin इज लेस देन Vm तो डायोड रिवर्स बायस है, ये कंडीशन मानी जाएगा। मैं इसको टाइम से बोल रहा हूँ, ये T/4 है अगर, तो इस पॉइंट से लेके जब Vin ग्रेटर देन VB है और T लेस देन T/4 है, इतनी देर के लिए डायोड ऑन होगा, चार्जिंग होगी। और जैसे ही टाइम ग्रेटर देन T/4 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ हमेशा डायोड रिवर्स बायस है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट T ग्रेटर देन T/4, T ग्रेटर देन T/4 क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस। क्यों? T/4 का मैक्सिमम वोल्टेज होगा इनपुट का, वहां कैपेसिटर की स्टेट होगी ऑन, उसके बाद सॉरी डायोड की स्टेट होगी ऑन, उसके बाद कैपेसिटर फुली चार्ज और डायोड को करेगा वो रिवर्स। तो आफ्टर T/4 डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो डायोड रिवर्स बायस है तो हम नया सर्किट बनाएंगे आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सारी कंडीशन यहीं पे है आउटपुट की। T ग्रेटर देन T/4 पे इसके बाद कभी भी डायोड ऑन नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस इसलिए बना दिया क्योंकि T/4 के बाद भी कुछ साइकिल पॉजिटिव की बची हुई है, तो अभी हम पॉजिटिव के केस के साथ ही आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ डायोड रिवर्स बायस और ये बैटरी वोल्टेज, ये आउटपुट रेसिस्टेंस और ये कैपेसिटर वोल्टेज VC, ठीक है। अब हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, तुमने अगर बाकी लोगों ने जो है इस केस के लिए आउटपुट बताया है, इस केस के लिए अब हम निकाल रहे हैं, वो शॉर्ट सर्किट के लिए निकाल लिया, अब हम ओपन सर्किट के लिए निकाल रहे हैं। वैसे उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आफ्टर T/4 हमेशा यही सर्किट बनेगा, सिर्फ उतनी देर के लिए जब Vin VB से बड़ा है और Vmax तक है, उतनी देर के लिए सर्किट शॉर्ट सर्किट वाला केस होगा, ठीक है। अब इस सर्किट के लिए आउटपुट निकालना है क्योंकि यहाँ करंट तो फ्लो नहीं होगी, करंट कहाँ इस तरीके से फ्लो होने वाली है, ठीक है। और ये पॉइंट प्लस माइनस V0 है, ठीक है। डायरेक्ट KVL लगा के आउटपुट निकाल सकते हैं। क्या आएगा आउटपुट बताओ? KVL लगाओ यहाँ, माइनस टू प्लस राइज, पॉजिटिव Vin, ठीक है, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस फॉल,
माइनस बी सी, प्लस टू माइनस फॉल माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू होगी वी इन माइनस वी सी, और वी सी हमने कैलकुलेट किया है तो उसको हम प्लेस करते हैं। वी इन वी सी की वैल्यू क्या है, कैपेसिटर का चार्ज बताओ कितना निकाला हमने, Vm माइनस वी नॉट वीबी। वी एम माइनस, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, वी इन माइनस वी सी, तो ये होगी फाइनल वैल्यू आउटपुट की। वी नॉट होगा वी इन माइनस वी मैक्स प्लस वी बी। अब हम यहाँ पे जो है आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे इनपुट के साथ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तब बताना मुझे। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा वो पॉइंट बनाना जरूरी है, तो वो यहाँ पे होगा T/4 पे। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू Vc इक्वल टू वी मैक्स हो जाएगी, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। कभी भी डायोड का कनेक्शन अगर आप इसे डाउनवर्ड करोगे तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अब हम बनाते हैं नेगेटिव के लिए। तो पहले मैं पॉइंट ड्रॉप कर लूँ, जो मैग्नीट्यूड वाइज नोन पॉइंट है, ये भी नोन है इनपुट के, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन है V0 V और इनपुट का प्लॉट है। अब हम पैटर्न बना सकते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहीं से डायोड इस एज से रिवर्स बायस होगा। इस पॉइंट पे V इन की वैल्यू कितनी है, यहाँ अगर प्लॉट करना है V नॉट, तो ये हम V इन की वैल्यू प्लेस करेंगे। V मैक्स है, V मैक्स माइनस V मैक्स 0 प्लस VB, तो ये मान लो VB वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ चाहो तो आप VB भी बना सकते हो लाइन, ये VB वाला पॉइंट है पॉजिटिव। फिर अगला पॉइंट ये जहाँ V यहाँ पे कितना है 0, यहाँ 0 प्लेस करोगे तो 0 माइनस वी एम प्लस VB। अब बताओ माइनस वी एम प्लस VB की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव। गुड, नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर VB की बात करें तो वो यहाँ कहीं है। VB हमने V मैक्स से कम कंसीडर किया हुआ है, ठीक है VB। तो अगर V मैक्स माइनस VB करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस V मैक्स प्लस VB करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो हम नीचे कहीं, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ ये पॉइंट। अगला ये पॉइंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इनपुट का है माइनस V मैक्स, माइनस V मैक्स, आउटपुट कितना होगा -2 V max प्लस VB। ठीक है, तो -2 V मैक्स प्लस VB -2 V मैक्स के ऊपर बनेगा या और नीचे बनेगा? माइनस, सुनो क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर कोई होती तो ऊपर बनेगा। हाँ, बाकी लोग ये पॉइंट क्लियर है कि माइनस V मैक्स -2 V मैक्स प्लस VB की वेवफॉर्म पे ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी? ये ठीक है। जैसे ये -2 V मैक्स वाला पॉइंट है, तो मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि -2 V मैक्स प्लस VB इसके ऊपर बनेगा या इसके नीचे? ऊपर बनेगा, है ना, क्योंकि VB ऐड हो गया है। तो यहाँ कहीं कंसीडर कर लेते हैं इसको। अगला पॉइंट फिर से 0 वाला, तो 0 पे माइनस V मैक्स प्लस VB इसके बराबर ही बनेगा यहाँ। फिर ये वाला पॉइंट, इस पर मैग्नीट्यूड फिर से VB क्या होगा, एज इट इज कॉपी। अभी मैंने इतने रीजन के लिए बनाया है, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है बेटा, ये T/4 से बाद वाला है, T ग्रेटर देन T/4। तो यहाँ पे आउटपुट दिस इज वैलिड फॉर T ग्रेटर देन T/4, इक्वल भी लिख सकते हो, एज पे दोनों केस कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो ये अब मैं आगे भी बनाऊंगा तो सेम रिपीट होगा। क्यों? इसके बाद जो है यही वाला पार्ट, तो फिर जो है नीचे करके इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट बन गया एक साइकिल, तो आप आगे भी बना सकते हो। अभी ये वाला जो रीजन है इतना, ये है T लेस देन T/4, इतने रीजन में, ठीक है। इतना क्लियर है? इसको अभी बाद में देखते हैं। इतना क्लियर है क्या? ये पॉइंट VB है, ये है
2V max प्लस VB, ठीक है, ये है VB। तो इन रीजन की अगर मैं बात करूं, इतनी देर के लिए डायोड होगा ऑन, और वहां पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वहां पे जो वोल्टेज है वो कितना है, V0 इक्वल टू VB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक बनाओ, लेकिन बनाना नहीं है, ठीक है, अब समझा रहा हूँ मैं तुमको क्यों नहीं बनाना, क्योंकि एक सिर्फ चार्जिंग साइकिल होती है जहाँ पे आपका आउटपुट चेंज होता है, ठीक है, उसके बाद सारी पॉजिटिव। तो हम उसको कैलकुलेट करने के पर्पज से यूज करते हैं, चार्ज कैलकुलेट के, और फिर हम कंसीडर करते हैं कि वो साइकिल पहले कभी आ चुकी है, मतलब इसके पहले 2-3 साइकिल और हैं अगर, तो कैपेसिटर पहले से चार्ज है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट से, ये पीक पॉइंट सेम है, ठीक है, इसके लेफ्ट वाले रीजन में जैसा प्लॉट है, यहाँ पे भी वैसा ही प्लॉट आपको मिलेगा इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से डायरेक्टली बना देता हूँ। मैंने जो है जितनी भी वेवफॉर्म बनाई है लेफ्ट साइड की, ये डायरेक्टली कॉपी कर दी है इस पीक पॉइंट को देख के। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वो VB बनेगा, पर क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया कि पहले नेगेटिव का पहले कोई चार्जिंग साइकिल आ चुकी है कैपेसिटर की। उसको दिखाना जरूरी नहीं, क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं है, वो बार बार नहीं आने वाला, सिर्फ एक केस के लिए। और क्योंकि ये साइनोसॉइडल इनपुट है, ऑल्टरनेटिंग है, तो इसकी बहुत सारी साइकिल होंगी। तो हम एक साइकिल के अकॉर्डिंगली मल्टीपल साइकिल में जैसा आउटपुट होगा उस तरीके से हम, तो एग्जैक्टली ये वेवफॉर्म नीचे शिफ्ट हो गई है। कितने अमाउंट से शिफ्ट हुई है वो हम चेक करते हैं। ये है -2VM प्लस VB, और ये है VB। इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा, VB -2VM प्लस VB, ठीक है। तो VB कैंसिल, प्लस 2VM, तो सिमेट्रिक स्विंग है अभी भी। ये प्लस Vmax से माइनस Vmax तक था, तो Vmax माइनस Vmax माइनस और Vmax, 2 Vmax पीक टू पीक वोल्टेज था। यहाँ पे भी अगर आप माइनस करोगे तो VB माइनस ऑफ -2VM प्लस VB, तो VB कैंसिल, माइनस का प्लस, तो पीक टू पीक स्विंग अभी भी -2 Vmax का है, वो प्लस 2 Vmax का है। अब आपको किस अमाउंट से इसका DC लेवल चेक करना है, तो आप क्या करोगे, DC लेवल चेक करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे। ऐड करो दोनों पॉइंट को, VB -2VM प्लस VB, एवरेज ले लो, ठीक है। DC क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों का एवरेज, ठीक है। यह जो आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट का एवरेज। तो VB -2VM प्लस VB, तो VB इन सबको ऐड करके सब्सट्रैक्ट डिवाइड बाय 2 करो, फाइनल वैल्यू क्या आएगी, बाकी लोग ऐड करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट करने में नहीं आएगा ना। VB माइनस VN, एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, ऐसे समझो, -VM प्लस BB। और बाकी लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 8 पे है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, साइनोसॉइडल है, ठीक है, ये 8 है और ये -4 है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 2 पे, 2 पे होगा। कैसे निकाला ये, इसका एवरेज ले लिया, 8 -4, मतलब इन दोनों को ऐड कर लिया, डिवाइड बाय 2, ठीक है। साइनोसॉइडल में या किसी भी आप सिग्नल में अगर सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज ले लो, 8 -4 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया। तो 2 के ऊपर 4 यूनिट, 2 के ऊपर 6 यूनिट 8, और 2 के नीचे 6 यूनिट -4, ये 6 यूनिट ऊपर है और ये 6 यूनिट नीचे है, सिमेट्रिक। ऐसे ही यहाँ पे मुझे बताओ कितना होगा अब, -VM प्लस VB, हाँ, या उसको हम VB माइनस VM लिख सकते हैं, VB माइनस VM, तो वो यहाँ कहीं आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये जो DC ऐड हुआ है वो VB माइनस VM का है। इसका मतलब कि आप बायस वोल्टेज को चेंज करके, अपने अकॉर्डिंग किसी भी लेवल पे शिफ्टिंग अचीव कर सकते हैं। क्यों, इससे पहले इनपुट के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग होती थी। अब हम अगर बायस वोल्टेज लगाएं तो हमको सर्किट में इनपुट वेवफॉर्म चेंज नहीं करना होगा, सेम इनपुट में अलग अलग DC लेवल ऐड कर सकते हो बाय चेंजिंग दिस VB को चेंज करके।
अब बताओ कंसेप्ट क्लियर है क्या क्लैम्पर का? 2-3 मिनट बाकी हैं। कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, यहाँ मैं क्लैम्पर को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में हम फिल्टर से स्टार्ट करेंगे।